अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 9 है और आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब तक के लेक्चर्स में जहां हमने चैप्टर्स वगैरह कवर किए हैं वहीं पे हमने प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम पास्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्टली जो है वो पास्ट इंडेफिनेट करेंगे, उसके बाद जो है वो पास्ट कंटिन्यूस की तरफ आएंगे। सो पास्ट इंडेफिनेट की आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, हाउ टू रिकॉग्नाइज, और ये है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जब अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये वग़ैरह आ जाए जिस उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, उसको हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। वो कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ वो स्कूल गया, ठीक है। मैं अगर कहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वो स्कूल गया, आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ आ रही है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। उन्होंने हमारी मदद की, आखिर में क्या आ रहा है? छोटी ये, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ हम ट्रेन में सवार हुए, आखिर में क्या आ रहा है? बड़ी ये, ठीक है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जिनमें अलिफ, छोटी ये या बड़ी ये आए, वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। ये तो हो गई रिकॉग्निशन। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जो पास्ट इंडेफिनेट के जो सेंटेंसेस होते हैं, जब हम उनको रीड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है, उनसे हमें ये पता चलता है कि जनाब ये काम हुआ है, माजी में हुआ है, लेकिन ये नहीं मालूम होता एग्जैक्ट के माजी करीब में मतलब अभी रिसेंटली हुआ है, कल हुआ है या बहुत दूर की बात है, ये नहीं पता होता। बट इतना पता चलता है उस सेंटेंस से कि जनाब ये काम हुआ है, ठीक है। जैसे यही सेंटेंस हम दोबारा लेते हैं, वो स्कूल गया, ठीक है। वो स्कूल गया, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ जी वो स्कूल गया, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि वो जी अभी स्कूल गया है, कल गया था या काफ़ी अरसा पहले गया था। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के केस में देखते हैं तो हमें पता चलता था कि वो काम अभी अभी हुआ है, ठीक है, हो गया है लेकिन अभी अभी हुआ है। उसके सेंटेंसेस कुछ इस तरह से थे कि वो स्कूल जा चुका है, ठीक है, जा चुका है मतलब अभी अभी जा चुका है, अभी गया है। लेकिन पास्ट इंडेफिनेट के केस में ये बात याद रखिए कि हमें ये नहीं मालूम होता कि ये काम कब हुआ है, बस इतना पता होता है कि ये पास्ट में, माजी में हो चुका है, लेकिन ये नहीं मालूम कि अभी या बाद में। इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। फॉर्मेशन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, द पर्सन वर्क्स। उसके बाद वर्ब की पास्ट इंडेफिनेट के केस में सेकंड फॉर्म हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसकी जब फॉर्मेशन करेंगे तो हमें समझ आएगी। मैं कहता हूँ तुमने हमारी मदद की, ठीक है, तुमने हमारी मदद की, आखिर में क्या आ रहा है? छोटी ये, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट का ही है। चलिए फॉर्मेशन करते हैं इसकी। तुम सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, यू, ठीक है। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लेनी है, और क्या है ये वर्ब? यहाँ पे काम क्या है? मदद करना, हेल्प। फर्स्ट फॉर्म हेल्प है और सेकंड हेल्प्ड, यू हेल्प्ड। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हमारी, हम हैं, यू हेल्प्ड अस, ठीक है। याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनेट के केस में एफर्मेटिव, पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस में हमारे पास कोई किसी भी किस्म का हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, आप सब्जेक्ट लें और वर्ब की सेकंड फॉर्म लें। अगर ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस में उसको लगाइए, अगर नहीं है तो ठीक है, बाकी का सेंटेंस एज सच जो है उसको हम फॉर्मेट कर देंगे। मेरे पास एक और सेंटेंस है, उन्होंने हमको तोहफ़ा दिया, ठीक है। उन्होंने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उन्होंने हमें या हमको, हमें तोहफ़ा दिया, आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ आ रही है, इसका मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनेट का ही है,
ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, उन्हों, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, दे। ठीक है। उसके बाद वर्ब देखेंगे, वर्ब यहाँ पे क्या आ रहा है, देना, गिव। इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म गिव होती है, सेकंड वन इज गेव, दे गेव। ठीक है। अस, दे गेव, यस, दे गेव अस क्या दिया, तोहफा, गिफ्ट। दे गेव अस अ गिफ्ट। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन देखी, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसकी जो फॉर्मेशन थी, और उसके बाद हमने एग्जांपल्स ली। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के जो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें नहीं का इस्तेमाल है, अब हम वो देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ लड़कों ने शोर नहीं किया। ठीक है। इसी तरह एक और सेंटेंस है, तलबा ने नकल नहीं की। ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लड़कों ने शोर नहीं किया। ठीक है। नेगेटिव है। इसकी फॉर्मेशन देखते हैं पहले। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, पॉजिटिव या अफर्मेटिव केस में हमने क्या किया था, सब्जेक्ट के साथ सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म सिलेक्ट की थी। बट यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव के केस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड नॉट। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, नॉट तो नेगेटिव है तो डेफिनेटली नॉट लगाएंगे। सो डिड नॉट, और उसके बाद ये याद रखिए कि इसमें हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। अफर्मेटिव केस में हमने क्या किया था, सेकंड फॉर्म वर्ब की सिलेक्ट की थी, जबकि नेगेटिव केस में हम क्या कह रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो। ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए, लड़कों ने शोर नहीं किया। इसको बनाते हैं ज़रा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ हमारे पास, बॉयज़, लड़के। ठीक है। मैं कहता हूँ बॉयज़। उसके बाद हमने बात की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा डिड नॉट, बॉयज़ डिड नॉट। ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, शोर करना, और शोर करना होता है मेक अ नॉइस। ठीक है। और हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो बॉयज़ डिड नॉट मेक अ नॉइस। ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस जो है उसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है। इसी तरह मैं एक और लेता हूँ, तलबा ने सबक सुनाया। ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ तलबा ने सबक, सॉरी, नहीं सुनाया। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, तलबा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, डिड नॉट। ठीक है। उसके बाद क्या है, सुनाना। ठीक है। बताना या सुनाना, इसको हम टेल जो है वो करेंगे। स्टूडेंट्स डिड नॉट, या इसको रीड भी कर सकते हैं सुनाना की मीनिंग में, सबक पढ़ना। ठीक है। सबक की बात हो रही है तो रीड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड, क्या है हमारे पास, लेसन। स्टूडेंट्स डिड नॉट रीड द लेसन, तलबा ने सबक नहीं पढ़ा या नहीं सुनाया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात, हमारे पास प्लूरल या सिंगुलर सब्जेक्ट का कोई सीन नहीं है। ठीक है। हमने एक ही हेल्पिंग वर्ब लिया है यहाँ पे, डिड नॉट। दोनों केसेस में
चाहे सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें डिड नॉट ही यूज़ करना है नेगेटिव के केस में। ठीक है, आप स्ट्रक्चर याद रखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में क्या किया था हमने, उसमें हमने सब्जेक्ट लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ली और ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इसके इंटरोगेटिव की तरफ। सवालिया फ़िक्रा जो कि हमारे पास होते हैं, और ये बात हमें अच्छी तरह मालूम है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखते हैं सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है हमारे पास वो एज सच लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देता हूँ पहले। हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे पास क्या है, डिड है, वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिड लिख रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो वो ले लेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव केस में लेनी है, जहाँ पे पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे पास्ट के। बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस लेते हैं हम, क्या उस्ताद ने तलबा को सज़ा दी। ठीक है, आखिर में छोटी है, हमें पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट क्या है, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कोई बात पूछी जा रही है, उसी का स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे। और हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सज़ा देने वाला, काम करने वाला कौन है, उस्ताद, टीचर। डिड द टीचर ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और वर्ब क्या है, सज़ा देना, पनिश। फर्स्ट फॉर्म पनिश होती है, सेकंड और थर्ड जो है वो पनिश्ड है। तो फर्स्ट फॉर्म लेंगे, डिड द टीचर पनिश। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, किसको सज़ा दी जा रही है, तलबा, स्टूडेंट्स। डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट का। इसी तरह मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, क्या माली ने पौधों को पानी दिया। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते होते हैं, और वो हमारे पास माली है, गार्डनर। डिड द गार्डनर पानी देना। मैंने आपको बताया था पौधों को पानी देना जो होता है, इसकी वर्ब जो है वो वाटर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाटर नाउन है लेकिन एज अ वर्ब भी यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट फॉर्म लेंगे, डिड द गार्डनर वाटर द प्लांट्स, पौधों को। ठीक है, ये हमारे पास इंटरोगेटिव थे। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेंगे जो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव होंगे। ठीक है, और उनकी फॉर्मेशन करेंगे, उनको बना के देखेंगे। मैं कहता हूं, क्या
सलमा ने गाना नहीं गाया। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव आ रहा है, क्या की बात भी हो रही है और उसमें नहीं की बात भी पूछी जा रही है कि क्या ये काम नहीं हुआ। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, सेम जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अप्लाई कीजिए उसी के रूल्स, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट की एडिशन करते हैं। प्रीवियस टेंसेस जितने भी हमने किए हैं प्रेजेंट के, उनमें भी हम ऐसे ही करते आए हैं। सो हमारे पास इंटेरोगेटिव जो अभी हमने बनाया था डिड, ठीक है, इसको पहले इंटेरोगेटिव बना लेते हैं। डिड सलमा, इंटेरोगेटिव में हम ऐसे ही करते आए हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और गाना, गाना क्या होती है, सिंग, हमें पता है। डिड सलमा सिंग आ सॉन्ग, इंटेरोगेटिव बन गया, लेकिन ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है, तो डिड सलमा और सब्जेक्ट के बाद हमने कहा है कि नॉट की एडिशन कर देंगे। डिड सलमा नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या सलमा ने गाना नहीं गाया। ठीक है, इसी तरह मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, क्या चपड़ासी, मैं कहता हूं क्या चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई। ठीक है, क्या चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई, इसके बनाते हैं हम डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जो कि चपड़ासी पियन है, द पियन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, मैं यहाँ भी नॉट की जो है वो स्पेस छोड़ रहा हूँ। डिड द पियन रिंग द बेल, इंटेरोगेटिव बनाया और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। डिड द पियन नॉट रिंग द बेल, क्या चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट था जो हमने किया, और इसके चारों केसेस जो है वो हमने डिस्कस किए, उनकी फॉर्मेशन देखी, स्ट्रक्चर और रूल्स देखे, और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स ली। इसके बाद जो है अब हम पास्ट कंटिन्यूस की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस का मतलब है ऐसा काम जो माजी में हो रहा था, किसी टाइम में जारी था। जैसा कि मैं कहता हूँ बारिश हो रही थी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी काम जारी होता है, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी जारी ही होता है। लेकिन प्रेजेंट में जो है वो मौजूदा दौर में, जैसे नेम से है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो अभी भी वो काम जारी है, जबकि पास्ट की बात जो की जा रही है वो माजी में जारी था, लेकिन अब उसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं मिलेगी। मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखता हूँ पहले उर्दू फ़िक़रात के आखिर में। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, हम खाना खा रहे थे, वो लाहौर जा रहे थे, क्या तलबा पेपर हल कर रहे थे, क्या उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था, अहमद गाना गा रहा था। ठीक है, ये सारे रहा था, रही थी, रहे थे जिसके एंड पे आएगा। और इन सेंटेंसेस से हमें पता चल रहा है कि जनाब अगर हमने कहा कि अहमद गाना गा रहा था, ठीक है, तो अहमद गाना गा रहा था, उस वक्त गा रहा था, लेकिन अब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अभी क्या ऐसा है या नहीं है। लेकिन पास्ट में, माजी में इस बात से ये जाहिर हो रहा है सेंटेंस से कि वो गाना गा रहा था, उस वक्त वो काम जारी था। आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं उसकी फॉर्मेशन की तरफ। जी, फॉर्मेशन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और वो हमारे पास होंगे वाज एंड वर। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट प्लस आईएनजी। याद रखिए कि कॉन्टिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की आपके पास आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की जाएगी। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के एडिशन वाली आईएनजी का एडिशन किया जाएगा, ठीक है। सो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड जो है हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आएगा। मैं कहता हूँ क्या हामिद, सॉरी सिंपल लेते हैं, हामिद खाना खा रहा था, ठीक है। मेरे पास अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है। हामिद खाना खा रहा था, पास्ट में जारी था। और मैं इसकी बनाता हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हामिद जी। अब हमारे पास केस आया है हेल्पिंग वर्ब की सिलेक्शन का, कि वाज कहाँ पे यूज़ होगा और वर्ब कहाँ पे यूज़ होगा। और ये बात बिल्कुल सिंपल है कि वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि वर्ब फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जमा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, हम वर यूज़ करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में, एक के केस में वाज लगाएंगे। तो हामिद हमारे पास सिंगुलर है, एक है सब्जेक्ट, हामिद वाज, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है, खाना खाना, और खाना खाना क्या होती है, ईट, ठीक है। तो वाज ईट फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, वाज ईटिंग, और उसके बाद क्या खा रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। हामिद वाज ईटिंग फूड, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, हम स्कूल जा रहे थे, ठीक है। हम स्कूल जा रहे थे, आखिर में रहे थे आ गया, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस है। सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, हम, वी आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, हम हैं, वी है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली वर्ब सेलेक्ट करेंगे, वी वर्ब, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना, गो, और इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। नेगेटिव की तरफ आते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस के सिर्फ और सिर्फ हमें इतना करना है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बट हम उसके साथ नॉट की एडिशन कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास वाज और वर है, तो हम यहाँ पे कहेंगे वाज नॉट और वर नॉट। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जो है वो एज सेम रहेगा जैसे कि हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में था। हमने किया क्या, सिर्फ नॉट की एडिशन की, बिकॉज हम नेगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, नेगेटिव सेंटेंस है, और बारिश के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमें पता है इट यूज़ करते होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसकी सिलेक्शन है। बारिश एज सिंगुलर, इट वैसे भी सिंगुलर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाज, और नेगेटिव है, मैंने कहा कि बाकी जो है स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ नॉट की एडिशन कर देनी है, वाज नॉट या वर नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, वाज नॉट, इट वाज नॉट रेनिंग, ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी। इसी तरह मैं कहता हूँ
हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे। सब्जेक्ट लेंगे, क्या है हमारे पास, हम, वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वी प्लूरल है तो वर नॉट आएगा, वी वर नॉट, वर्ब क्या है हमारे पास, काम, मदद करना, हेल्प, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, वी वर नॉट हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, ये पुअर सिंगुलर प्लूरल एज सच होता है। ठीक है, तो वी वर नॉट हेल्पिंग दी पुअर, हम गरीबों की मदद नहीं कर रहे थे। ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव केस था। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, जो कि हमारे सवालिया फ़िक्रात हैं। सवालिया फ़िक्रात में हमें पता है कि हम एज़ रूटीन जो है बाकी उसकी तरह सेंटेंसेस की तरह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से बाहर करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और उसके बाद रेस्ट ऑफ दी सेंटेंस जो है वो एज सच लिख देंगे। मैं कहता हूँ, क्या उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था। ठीक है, आप देखिए रहा था आ गया, पास्ट कंटिन्यूस का है, क्वेश्चन मार्क है, बात पूछी जा रही है, तो इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव जो है वो सेंटेंस है। इसका फॉर्मेशन इसकी करते हैं, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता था, पास्ट कंटिन्यूस में हमने दो सिलेक्ट किए हैं, वाज या वर, वाज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे उस्ताद, एक उस्ताद की बात हो रही है, क्या उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था। ठीक है, एक उस्ताद है तो वाज सेलेक्ट होगा, तो वाज को बाहर लिख देंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वाज द टीचर, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वाज द टीचर, पढ़ाना क्या होती है, टीच, और इसके साथ आईएनजी लगाएंगे। वाज द टीचर टीचिंग किसको, बच्चों को, टीचिंग दी चिल्ड्रन। ठीक है, क्या उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था। मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ, क्या हम गाना गा रहे थे, वर, ठीक है, प्लूरल है, वी है, वर सेलेक्ट करेंगे, वर वी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हम गाना गा रहे थे। ये हमारे पास इंटरोगेटिव था, और लास्ट में जो है वो हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का एक दो सेंटेंस लेंगे, उसकी देखेंगे, और वो हम क्या करते आए हैं, एज सेम इंटरोगेटिव बना के सब्जेक्ट के बाद इस जगह पे हम क्या करते हैं, नॉट की एडिशन कर देते हैं। पहले मैं इसी को ही करता हूँ, क्या उस्ताद बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। मैं कहता हूँ, अगर मैं इसको इधर दोबारा लिख देता हूँ, क्या उस्ताद बच्चों को नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मैं कहता हूं, पहले इसको एज सच लिखना है, वाज द टीचर, ठीक है, टीचिंग द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, टीचिंग दी चिल्ड्रन। इंटरोगेटिव बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बन जाता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया, और उसके चारों केसेस देखे, उसके सेंटेंस की प्रैक्टिस और एग्जांपल्स ली, उनके फॉर्मेशन स्ट्रक्चर देखा, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।